झारखंड में छात्रों का आंदोलन आज 17वें दिन अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों को लेकर आंदोलन कर रहे हजारों छात्र अब रांची में विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों से शुरू हुआ ये मामला 17 दिनों में इतना बड़ा कैसे हो गया। चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। 19 अप्रैल को जेपीएससी ने 103 पदों के लिए 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कराई। परीक्षा के बाद ही छात्रों ने पेपर लीक, ओएमआर में गड़बड़ी और चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए। इसके बाद 2 जुलाई को रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 2204 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए। मुख्य परीक्षा 18 से 20 जुलाई के बीच कराने की तैयारी थी। छात्रों ने सवाल उठाया कि जब प्रारंभिक परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल उठे हैं तो इतनी जल्दी मुख्य परीक्षा कैसे कराई जा सकती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक कथित ओएमआर शीट वायरल हुई। छात्रों ने दावा किया कि इसमें 100 में से सिर्फ 48 सवालों के जवाब दिए गए थे, फिर भी उम्मीदवार सफल हुआ। इसके अलावा दूसरे राज्यों में उम्मीदवारों को लेकर सवालों के जवाब याद करने, परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट बंद करने और ओएमआर से छेड़छाड़ जैसे आरोप भी लगाए गए। मामला बढ़ा तो 21 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई और जांच शुरू कर दी गई। जेपीएससी की परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता और परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई। इसी दौरान जेपीएससी और टीडीपीएल से जुड़े ठिकानों पर जांच एजेंसियों ने छापेमारी भी की। इसके बाद जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी, लेकिन तब तक विवाद सिर्फ जेपीएससी तक सीमित नहीं रहा था। जेएसएससी की भर्तियों में भी कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने लगे। इसके बाद कई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया। यहीं से छात्रों का आंदोलन तेज हो गया। 25 जुलाई को छात्र रांची के मोरहाबादी में जुटे और प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इसके बाद आंदोलन आगे बढ़ा और 2 अगस्त को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनके साथ दूसरे छात्र भी आमरण अनशन पर बैठे। अब छात्रों की मांगें साफ थी। वो 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, टीडीपीएल से कराई गई परीक्षाओं को रद्द करने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे थे। सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया। 5 अगस्त को 4 मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। इसके बाद 7 और 8 अगस्त को छात्रों और सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच पूरी सहमति नहीं बन पाई। फिर 9 अगस्त को करीब 4 घंटे तक बातचीत चली। इसके बाद सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर सहमत हुई और दावा किया कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि छात्रों की सबसे अहम मांग अभी भी सीबीआई जांच थी। छात्रों का कहना है कि सिर्फ परीक्षा रद्द कर देने से उन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा जिनकी वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ। वो जांच को लेकर लिखित और ठोस आश्वासन चाहते हैं। और फिर आया 10 अगस्त। आंदोलन के 17वें दिन छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया। बड़ी संख्या में छात्र रांची में जुटे और विधानसभा की ओर कूच मार्च निकाला। आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और स्थिति तनावपूर्ण होने पर बल प्रयोग भी किया गया। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। यानी 17 दिनों में मामला एक परीक्षा के बाद उठे सवाल से निकलकर विधानसभा तक पहुंच गया। अगर पूरे घटनाक्रम को संक्षेप में समझें तो 19 अप्रैल को परीक्षा हुई, उसके बाद गड़बड़ी के आरोप लगे, 2 जुलाई को रिजल्ट आया और फिर एफआईआर और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, सीडीआई जांच शुरू हुई, कई परीक्षाएं रद्द हुई, छात्र सड़क पर उतरे, भूख हड़ताल शुरू हुई। सरकार ने बातचीत के बाद 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई, लेकिन इसके बावजूद मामला इसलिए नहीं सुलझा क्योंकि सरकार की कार्रवाई और छात्रों की सीबीआई जांच की मांग के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। और यही वजह है कि आज 17वें दिन छात्र विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, सवाल ये है क्या सरकार ऐसा फैसला ले पाएगी जिससे छात्रों का भरोसा भी वापस आए और 17 दिनों से चल रहा ये आंदोलन खत्म हो सके। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।